आजकल आप किसी भी ऑफिस में अगर नौकरी करना चाहते हैं तो आपसे सबसे पहले 2 सवाल पूछे जाएंगे। एक, क्या आपको टाइपिंग आती है? दूसरा, क्या आपको कंप्यूटर पे काम करना आता है? कोई अगर मुझे बताए कि आप 2 दिन में ही सीख सकते हैं काम चलाऊ टाइपिंग, तो मैं तुरंत कहूंगी कि यस, मुझे ये सीखना है। ये जानने के लिए कि हिंदी में या किसी भी भारतीय भाषा में टाइपिंग को बहुत तेजी से सीखने के लिए हम चलेंगे अपनी कक्षा 1 में जो सीखा था उसकी तरफ। ये देखिए कि जब हम पहली कक्षा में आते हैं तो सबसे पहले हमें सिखाया जाता है हमारी वर्णमाला। उसमें हमें रटाया जाता है अ आ इ ई उ ऊ, फिर क ख ग घ ङ, च छ ज झ ञ। ये हम बहुत पहले से सीखे होते हैं और ये हमारे जेहन में होता है। और सबसे बड़ी खूबसूरती ये है कि किसी भी भारत के कोने में आप चले जाएं तो जहां वर्णमाला सिखाई जाती है वो इसी क्रम से सिखाई जाती है। तो इसका भी फायदा हम उठा सकते हैं कि हम किसी भी भाषा में अगर टाइपिंग क्विकली सीखना चाहें तो इस बात का हम फायदा उठा सकते हैं। तो जब हिंदी टाइपराइटर्स बने तो हिंदी में अक्षर ज्यादा यूज हो रहे हैं, उनकी पोजीशन अलग हो, उनकी पोजीशन कन्वीनियंट हो, इस तरह से हिंदी टाइपराइटर डेवलप हुआ। उसी तरह से जब किसी दूसरी भारतीय भाषा में टाइपराइटर्स डेवलप हुए तो हालांकि वर्णमाला सभी भाषाओं में एक है और मात्रा लगाने का तरीका भी हर एक भाषा का एक ही सा है, लेकिन फिर भी चूंकि भाषा अलग है इसलिए जब दूसरी भाषा में टाइपराइटर डेवलप हुआ तो उन्होंने उसका कीबोर्ड जो है वो इस तरह से बनाया ताकि उस भाषा के टाइपिंग के लिए वो आसान पड़े। इसलिए आप देखेंगे कि हिंदी का अगर कीबोर्ड होगा और मलयाली ही टाइपिंग का अगर कीबोर्ड होगा तो ये दोनों कीबोर्ड अलग अलग होते हैं। जब सीडैक ने इस पूरे प्रश्न को गहराई से देखा और उन्होंने बड़ा इस पे सोच विचार लगाया और उन्होंने कहा कि हम ये तरीका हम नहीं अपनाते हैं, हम जाते हैं दोबारा अपनी वर्णमाला की बात पर और वहां से हम एक नया तरीका ढूंढ करके या एक नया तरीका हम बनाते हैं ताकि सारी भारतीय भाषाओं के लिए वो एक ही तरीका लागू हो। स्क्रिप्ट का नाम उन्होंने दिया है इनस्क्रिप्ट, अर्थात इंडियन स्क्रिप्ट्स। अब देखिए इस कीबोर्ड पे मैं आपको बताती हूँ कि कितनी खूबसूरती से ये कीबोर्ड अरेंज किया हुआ है। यहाँ पर ये अक्षर है क। अब हमें याद है कि क ख ग घ एक साथ हैं, तो ये जो क है इसी में शिफ्ट दबा करके ख हो जाता है और इसी क के जस्ट ऊपर जो की है ये ग हो जाती है और इसी ग को शिफ्ट दबा के घ हो जाता है। तो ये मेरे लिए याद रखना बहुत आसान है कि मैंने क दबाया या ख बनाया, ग बनाया और घ बनाया। इसी तरह से इसका अगला अक्षर है जहाँ एक ही उंगली से मैं त थ द ध लिख सकती हूँ। जैसे त लिखा, फिर शिफ्ट दबा के थ लिखा, इसी के ऊपर द लिखा और यहाँ शिफ्ट दबा के ये ध लिखा। अब बाएं हाथ का इस्तेमाल करके ये हम बना रहे हैं स्वर। तो और यहाँ पर भी यही किया है कि जोड़ियां बनाई है अ आ इ ई उ ऊ ए ऐ ओ औ। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि शिफ्ट दबा करके हमने अ लिखा, इसी के ऊपर आ लिखा, फिर ई लिखा, फिर ई लिखा। इसी तरह से शिफ्ट दबा करके हमने ऊ लिखा और फिर बड़ा ऊ लिखा। इसी तरह से ए लिखा और ऐ लिखा, फिर ओ लिखा और औ लिखा। तो ये आप देखते हैं कि मुझे चूंकि याद है कि अ आ इ ई उ ऊ ए ऐ ओ औ, तो ये 10 स्वर जो हैं ये यहीं पे आ जाते हैं। और ये मुझे एक बार याद रह गया कि ये 10 स्वर यहाँ पर हैं, तो जब मुझे किसी अक्षर के साथ स्वर को जोड़ना है, जैसे मुझे क के साथ आ जोड़ना है और कागा लिखना है, तो मैंने ग लिखा और यहाँ पर फिर ये लगा दिया। और इसी तरह से अगर मुझे अगर काकी लिखना है तो मैंने ये का लिखा और ये की लिखा। तो ये याद रखना बहुत ही आसान है, इसमें कोई अलग से कीबोर्ड का लेआउट नहीं होता है। जो मैंने स्वर और वर्णमाला सीखी है स्कूल में उसी हिसाब से मैं करती जाती हूँ। तो 2-3 दिन के ही प्रैक्टिस में मुझे ये सारा याद हो जाता है। अब बाकी बचते हैं थोड़े से दूसरे अक्षर, जैसे य र ल व हुए,
क्ष हुआ, त्र हुआ, ज्ञ हुआ, या इनको फिर थोड़ा सा याद करके या इनको थोड़ा सा एक बार इनको समझ में अगर आ जाए, जैसे मुझे मालूम है कि यहाँ पे म है और शिफ्ट से यही न हो जाता है, इसके आगे न है, फिर वो है, फिर ल है, फिर स है, फिर वही शिफ्ट से श हो जाता है। कंप्यूटर पे हिंदी टाइपिंग सीखना मेरे लिए इसलिए आसान हो जाता है कि स्वर और वर्णमाला का ज्ञान जो मैंने बहुत पहले से सीखा है, उसी का इस्तेमाल यहाँ पर कीबोर्ड के सिस्टमेटाइजेशन में किया हुआ है। ये एक फायदा मैंने और भी उठाया है कि जैसे अब मैंने यहाँ पे क टाइप किया और मुझे मालूम है कि यहाँ एक बटन दिया हुआ है जिसे मैं बता सकती हूँ कि मुझे मराठी या देवनागरी की जगह पे मुझे कन्नड़ स्क्रिप्ट चाहिए, और मुझे ये मालूम है कि कन्नड़ स्क्रिप्ट के लिए भी क यहीं पे आ रहा है। तो अब जब मैंने यहाँ पे क का बटन दबा दिया तो यहाँ पे क लिखा गया कन्नड़ स्क्रिप्ट में, और मुझे ये मालूम है कि ये कन्नड़ का क है। तो इसलिए अगर मुझे कन्नड़ स्क्रिप्ट सीखनी है, आसामी स्क्रिप्ट सीखनी है, तो ये एक बहुत अच्छा तरीका है दूसरी स्क्रिप्ट सीखने का भी। और ये भी फायदा आप इस कंप्यूटर के जरिए मैंने उठाया है और आप भी उठा सकते हैं। अब मान लीजिए कि कंप्यूटर पे यहाँ मैंने देवनागरी में लिख रखा है रो रहा है, और कोई मेरे पास एक मलयाली मेरी दोस्त पहुंच जाती है और वो कहती है कि भाई मैं ये हिंदी पढ़ना नहीं जानती हूँ, लेकिन मैं मलयाली में पढ़ना जानती हूँ। तो मुझे सिर्फ ये करना है कि इस कंप्यूटर को बताना है कि ये जो तुमने हिंदी में लिखा हुआ है इसे मलयाली में बदल दो। तो अब ये मलयाली में वही लिखा हुआ है रो रहा है। और इस तरह से कंप्यूटर्स ने ये एक क्रांति हमारे देश में कर सकते हैं हमारी एकात्मता बढ़ाने के लिए, बशर्ते हम इस इंस्क्रिप्ट के इस्तेमाल को अच्छी तरह से समझ लें और सीख लें।